मगरिब का वक्त था। गांव का वही पुराना घर, सहम में एक बड़ा दरख्त अपनी दहलीज के पास खड़ा था। एक बच्चा दरख्त के नीचे खेल रहा था, हंसता दौड़ता हुआ। अचानक इसने जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। सब घबरा गए। बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने जांच की मगर कुछ समझ न आया। दिल धड़क रहा था मगर आंखें खाली सी थीं। घर वाले डरे हुए। एक अजीब सी खामोशी घर पर छा गई। कुछ तो ठीक नहीं। घर के अंदर एक आदमी आया जो खुद को आमिल कहता था। इसने दिखावा किया, दुआ की और नाकाफी अमल किए, मगर हकीकत में वो जाली था। इसके पास वो ताकत न थी जो दिखा रहा था। इसी झूठ पर साया गुस्से में आ गया। इसने आमिल को मार डाला। घर में धड़कनें और खौफ बढ़ गए। शोर मचा तो घर का दूसरा बच्चा जो कमरे में था गिरकर बेहोश हो गया। खौफजदा माँ चीखें मारने लगी। अचानक वही साया दोबारा नमूदार हुआ तो उसने दूसरे आमिल को भी हलाक कर दिया। घर वीरान सा दर्द और चीखों से भर गया। गांव के कुछ लोग दूर दराज की मसाजिद तक पहुंचकर मदद मांगने गए। शब गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। कौन बताए, कौन बचाए? कोई भी आम तरीका मुयस्सर न हुआ। आखिरकार कोई दूर एक छोटी सी मस्जिद से वापस आया, एक ईमानदार शख्स जिसने सच्ची इबादत की थी। रात के सुकूत में वो घर पहुंचा, हाथ झटके और दिल से इत्न अल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी आवाज में खामोशी के खिलाफ एक कुव्वत थी, हिम्मत थी। जैसे ही इत्न अल कुर्सी की तेज मगर नम आवाज घर में घिरी, पूरा मकान रोशन सा हो गया। न बुझी रोशनी, न खौफ की सरसराहट। साया टूटकर बखर गया। बच्चे आंख खोलने लगे। घर में अमन लूट आया।